आपके साथ में राहुल कुमार। देश के मुद्दे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं, जो पिछले लगभग 30-40 दिनों से देश में चल रहा है। आप सबको पता होगा कि इस समय पिछले लगभग 1 माह से एक सुनियोजित तरीके से सिलसिलेवार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। चाहे बागेश्वर धाम सरकार को लेकर हो, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, चाहे रामायण को लेकर हो, इन सब में एक कॉमन चीज है, ये सारी चीजें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? 1 महीने के अंदर लगभग कुछ लोगों के द्वारा सिलसिलेवार इस धर्म पर, इस धर्म के आचार्यों पर या फिर इनके ग्रंथों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो शुरुआत होती है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा। वो रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं। हालांकि वहां की सरकार कोशिश करती है कि मामले को रफा दफा किया जाए, कोशिश की जाती है, लेकिन वहां के शिक्षा मंत्री आके माफी नहीं मांगते हैं, जो भी है मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर एक चीज और होती है, इस समय एक हमारे देश में एक कथावाचक हैं हिंदू धर्म के, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो देश में अच्छी तरह से हर कोई वाकिफ है उनसे। उन पे एक महाराष्ट्र की एक संस्था है, अंधमूल अनुमंदास समिति ऐसे कुछ करके, उसके एक हैं श्याम मानव जी। वो बागेश्वर धाम पे आपत्ति जताते हैं, उंगली उठाते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि वो अब तक सिद्ध नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति ने उन पे अब तक उंगली नहीं उठाई कि हमें ठग लिया या हमें अंधविश्वास में डाला गया। तमाम चैनलों ने कोशिश की कि इसे श्याम मानव को सही ठहरा दिया जाए। तमाम माइंड रीडर वगैरह बुलाए गए, चैनलों पर माइंड टेस्ट किए गए, उनकी कथाओं में जाके लाइव टेस्ट किए गए। हालांकि कुछ हासिल नहीं हुआ किसी को। सच्चाई किसी से नहीं छुपती है, कुछ भी नहीं कर पाए। प्रशासन द्वारा भी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, वो अभी भी उनका चल रहा है, अच्छे से चल रहा है उनकी कथा, हिंदू धर्म को जागृत करना। समस्या यहाँ नहीं थी कि वो कथाएं करते हैं या अपना चमत्कार दिखाते हैं। समस्या थी कि लगभग पिछले कुछ समय से वो जहां पे अब तक ये कथावाचक पीठाधीश्वर हिंदू धर्म के जो उच्च पदों पर बैठे लोग होते थे वो नहीं पहुंचते थे आदिवासी इलाकों में, वहां जाके जो ईसाई मिशनरियां वहां पे धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करती थी, उस पर रोक लगाई और उन्हें धर्म करने में वापसी दिलाई। जो व्यक्ति उन जगह पर जाके पत्थरों पर बैठकर कथा कर देता है, इन्हें आपत्ति उस चीज से हो रही थी। फिर इसी समय एक दक्षिण के कर्नाटक के एक साहित्यकार हैं, वो आपत्ति जताते हैं कि राम जी को और सीता जी को लेकर कुछ, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता वो वर्ड, भगवान के लिए उन चीजों को लेकर आपत्ति जताते हैं। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, साहित्यकार है, प्रोफेसर है वो। रही कमी पूरी हमारे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पूरी कर दी। उन्होंने भी रामचरितमानस पे, तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे उंगली उठा दी। तो आपको नहीं लगता कि यह सिलसिलेवार किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। कभी ये देश में नहीं, दुनिया में ही 2 धर्म और हैं जो बड़े हैं, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। उन पे तो कभी आपत्ति नहीं जताते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे कहा जा रहा है कि ये चमत्कार के नाम पर धंधा कर रहे हैं या कुछ भी बोला जा रहा है उनके लिए, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए हो।
आपके वेटिकन सिटी में जो दुनिया में फेमस पोप हैं, वो भी व्हील चेयर पे हैं। वो भी चमत्कार कर करके कितनों को उन्होंने तुम्हारा फादर बना दिया। तुम्हारे फादर पता नहीं कौन है भाई, मुझे तो नहीं पता, कितनों को फादर बना दिया। उन पे इनको आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में आपत्ति है इनको, इसलिए ये सिलसिलेवार तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं कहना चाहता हूँ, जितनी भीड़ तुम्हारी रैली में नहीं आती होगी, उससे हजार गुना उनके समर्थक, बागेश्वर धाम जी के समर्थक उनकी कथाओं में आते हैं। उनके एक इशारे की देरी होती है, उनके भक्त उनके लिए बहुत प्यार देते हैं। आप हिंदू धर्म पे उंगली उठाने से पहले एक बार दूसरे धर्मों पे भी उठा के देखिए क्या होता है। उसके बाद आप सबको पता है हमारी धर्म की बहुत सारी खासियतें हैं जो आप बोल देते हो, कुछ भी उनके लिए नहीं बोल पाओगे। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारी या एक शूद्रों को लेके जो चौपाई है उस पर आपत्ति जताई। भगवान राम ने तो निषाद राज को भी अपना भाई माना था, सबरी के झूठे बेर खा के उन्हें अपनी माता माना था, उनके लिए तो आपने नहीं देखा। महात्मा ज्योतिबा फूले, महर्षि वाल्मीकि और संत रविदास जी को भरपूर सम्मान दिया है हिंदू समाज ने, वो नहीं दिखता आपको। आपको सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करना होता है, कैसे किया जाए कैसे किया जाए। ये बहुत ही बड़ा सुनियोजित तरीके से चल रहा है। एक माह के अंदर सिलसिलेवार तरीके से रामायण रामचरितमानस मतलब कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा आने वाले टाइम में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है, वरना ये शुरुआत तो हो चुकी है, धीरे धीरे ये इन चीज़ों को आगे ले जाएंगे। अगर आप धर्म को पढ़िए तब आप सक्सेस होंगे, वरना ये आपको एक दिन जीने नहीं देंगे।